अभी मैं थोड़ा सा लंच वंच हो गया है, मम्मी ने कढ़ी चावल बना दिए हैं। अब मैं जो है मार्केट गई थी। हमारे बाथरूम में ना ऊपर वाले काम करा रहे थे, तो कुछ ठोका टाकी हो रही थी। तो ठोका टाकी से क्या हुआ, क्योंकि पुरानी बिल्डिंग है तो लेंटर झड़ गया। तो बेसिकली झड़ा नहीं, बहुत सारा लेंटर गिर गया हमारे बाथरूम में। तो थोड़ा टाइम हो गया इस बात को। तो लेंटर गिर गया था, तब शिव यहीं पर था, मेरा बेटा यहीं पर था। तो फिर भगवान का शुक्र है कि दोनों बच्चों में से कोई अंदर नहीं था, हम अंदर नहीं थे, तो नहीं तो बहुत चोट लग जाती। फिर अभी वो लेंटर गिर गया था, तो हमने फिर काम कराया, लेंटर ठीक कराया। जब वो से ना, वो जो सीट की टंकी होती है ना पीछे, जो लगी होती है सीट के पीछे, वो टूट गया था उसका ढक्कन। और फिर मैंने अर्बन क्लैब से एक दिन क्लीनिंग के लिए बुलाया, तो उन्होंने कोई एसिड यूज़ करा जिससे कि सीट कवर ख़राब हो गया। तो अब आज मैं इतने टाइम बाद मतलब वक्त तो मिलता है बट ध्यान से निकल जाता है, तो आज मैंने स्पेशली नोट करके रखा था कि आज मुझे ये काम ज़रूर करना है। तो मैं गई, वो सामान लेके आई, और साथ में प्लम्बर भैया साथ में ही आ गए, और वो अभी काम कर रहे हैं अंदर ठीक कर रहे हैं, और मैं वेट कर रही हूँ। फिर मैं थोड़ा सा बिजली का भी काम है, वो भी कराऊंगी आज। तो ये छोटे मोटे काम करा रही हूँ आज। मैं आपको दिखाऊंगी कैसे टूटा हुआ था, क्योंकि अभी तक पेंट नहीं कराया हमने अंदर, क्योंकि अभी घर का वो 4th रूम चल रहा है, तो हमने कहा वो ख़त्म हो जाएगा तो एक साथ कराएंगे। वो पेंट नहीं कराया, तो अभी तक दिख रहा है कि कितना टूटा था, तो मैं आपको दिखाऊंगी। बाकी अभी भैया काम कर रहे हैं। फिर नई सीट लग गई है, नया सीट कवर लग गया है। तो इतने छोटे छोटे काम होते हैं, लेकिन हम आलस करना नहीं चाहिए, फटाफट कर लेना चाहिए। ये ऑफिस घर बच्चों की भगदड़ में भूल जाती हूँ मैं, और जेंट्स तो कम ही ध्यान देते हैं इस चीज़ में ना। एटलीस्ट यहाँ हम लोगों को यहाँ पे तो हम लेडीज़ को ही करना पड़ता है मोस्टली। तो बस यही काम चल रहा है अभी। और अभी मैं देख रही हूँ ब्लॉग। लक्षिता का ट्यूशन अभी तक चल रहा है। बात तो बहुत ज़्यादा ही हो गया। तो अभी आने वाली है वो, फिर वो खाएगी खाना, और फिर मैं मिलती हूँ आपसे दोबारा। ये हाल हुआ था, इतना लेंटर नीचे गिर गया था, वो हमने फिर ठीक करवाया। की फरमाइश है कि मैं कढ़ी चावल के बाद पीऊँगी कॉफ़ी, तो मैं कॉफ़ी बनाती हूँ। Del Monte Coffee. चम्मच शुगर, कॉफ़ी। इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी, बिल्कुल 1 चम्मच डालेंगे। फिर खोलेंगे। आप जो मर्जी कह लो, जो इस कप में मज़ा है ना, तो किसी और में नहीं। तो मैं वैसे दूसरे तरीके से भी बनाती हूँ, तो मैं ये बताती हूँ आपको मैं क्या करती हूँ। इसको मैं थोड़ा सा बीट करूँगी, वही तरीका बनाती हूँ, तो ये वाला नहीं बनाती, वो दिखाती हूँ। मैंने ये कर लिया। दूध, अब इसमें मैं ये सारी कॉफ़ी डाल दूँगी जो मैंने। अब जैसे ये थोड़ा सा उबल जाएगा ना, थोड़ा सा, फिर इसको हम सिम पे करेंगे। फिर थोड़ा सा करेंगे ऐसे मिक्स।
फिर वापस गैस में इसको हम करेंगे। तो ये जो फ्रॉथ बनी है ना उससे वो बनी रहेगी और क्या मस्त टेस्ट आएगा उससे। कैसे उबल रही है। कॉफी देखो जरा, है ना मस्त। बिटिया की फरमाइश आई है, 5 बज गए, मैं चाय बनाने लगी थी बस, और उसकी फरमाइश है मम्मा मुझे बेसन का लड्डू खाना है। तो आज क्योंकि रंजन हमेशा संडे को गुरुद्वारे जाते हैं और सुबह प्रसाद में उनको बेसन का लड्डू मिला था और वो कोई आया हुआ घर पे, मम्मी ने उसको दे दिया। तो कहती मम्मा आप मुझे खाना है तो आप प्लीज़ मेरे लेके आओ। तो मैं चली बीकानेर से लेके आते हैं। चलिए फिर तो मैंने फिर से लगा लिया है होल्डर अपना गाड़ी में। आई होप एटलीस्ट जब मैं बाहर जाऊँ तो आपके साथ बातें कर सकूँ। की वजह से पार्किंग ही नहीं होती सोसाइटी में अपनी ही गाड़ियों के लिए, तो बाहर वालों की तो क्या ही होंगी। बस फटाफट जाते हैं और लेकर आते हैं बेसन के लड्डू। मुझे नहीं पसंद है बेसन के लड्डू, रंजन मीठा खा नहीं सकते तो मैं लाऊंगी कम ही और फिर देखती हूँ और कुछ नमकीन कुछ ले आऊंगी। लेकिन मीठा नो 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 नो, मीठा चीनी विनी नहीं खा रहे हैं तो शुआरे खा लो यार, शुआरे खा लो, डेट्स खा लो, क्योंकि मीठे की क्रेविंग तो होती है यार सबको। बट कुछ लोग जैसे अब बहुत ही कट्टर होते हैं ना, जो वो अगर शुरू कर दें कि नहीं खाना भाई मीठा तो फिर वो कर लेते हैं। जैसे मेरी सासू माँ हाथ छूती भी नहीं है वो मीठे को, तो वैसी वाली हिम्मत होनी चाहिए यू नो अपने अंदर, विल पावर। मेरे अंदर भी नहीं है वो विल पावर तो। चलो बस 5 मिनट दूर है बीकानेर, बस पहुँच गई मैं और फटाफट लेंगे फिर भागेंगे घर। फिर बनाऊंगी मैं चाय, क्योंकि चाय तो हमारी जान है ना। बस यहाँ पे पार्किंग हो जाए भाई, वाह लकी अभी गाड़ी निकली और मैं यहीं बस पार्किंग मिल गई है तो फिर फटाफट से लेके आते हैं। चलो हमारी ये जो मार्केट है ना उसमें इतना कुछ खुल गया है, अब दिखाती हूँ आपको। देखो क्रोमा खुल गया है, टॉनियन गाय करके एक खुला है यहाँ पे, हेयर सलून, मतलब ओवरऑल है सलून है, नया खुला है उस वो रहा बीकानेर। चलिए फिर चलते हैं और लेके आते हैं लड्डू। आज मौसम मतलब ठंड जाती हुई दिख रही है और ठंड जाती हुई है, थोड़ी सी सौंधी सी ठंडी सी हवा चल रही है और ज़्यादा ठंड नहीं है। और बस समर के आने का इंतज़ार हो रहा है। देखते हैं लड्डू। भैया 4 बेसन के लड्डू। तो अब आई हूँ तो कुछ ले लेती हूँ, नमकीन शमकीन। क्या गाने लगे हुए हैं बीकानेर में, वाह। गुजिया आज है ही नहीं वो चीज़ें, तो बस ये आलू भुजिया ले लेते हैं।
और मैम कैसे हो? बस फर्स्ट क्लास। आप कैसे हो? बढ़िया। तो भुजिया ले ली है मैंने और बिल करवाते हैं और फटाफट ले लिया है मैंने। मुझे टेम्पटिंग तो लगता है बट कंट्रोल कंट्रोल, ये मेरी फेवरेट है, ये मेरी फेवरेट है। ओ यम्मी, बट मैं कंट्रोल कर रही हूँ, सॉरी। तो मेरे लड्डू हो गए हैं पैक और मैंने ले ली है आलू भुजिया जिस पे था 50 रुपीज़ ऑफ। थैंक यू भैया। बस ले लिया है हमने अपना सामान, चलते हैं। सैटरडे संडे बड़ी भीड़ होती है भाई। मेरी गाड़ी बिल्कुल सही खड़ी है, अच्छी जगह मिल गई थी मुझे। आई एम नॉट दैट लकी ऑलवेज फॉर कार पार्किंग। वो दिखाया नहीं ना सोसाइटी कैसी बन गई अब। ये देखो चिप्स भी लग गई और ऑलमोस्ट काम ख़त्म हो रहा है सबका। सीढ़ियाँ भी बन रही हैं न्यू, यहाँ से भी देख लो। ये एक एक्स्ट्रा रूम बनने के बाद कैसी लग रही है, मस्त लग रही है। आज ठंडी ठंडी हवा, तो ठंडी ठंडी हवा से गाना याद आ रहा है मुझे। ठंडी ठंडी हवा में दिल लहरा हाय जवानी दीवानी। तो यहाँ पे भी और दो चल रहा है। यहाँ पे स्टेयर्स भी चेंज हो रही हैं, तो स्टेयर्स चेंज हो रही हैं। स्टेयर्स का काम चल रहा है। ये आज नया प्लस्तर हुआ है यहाँ पे। दो बड़ा खतरनाक दिख रहा है अभी ऐसे। सीढ़ियाँ पूरी टूटी हुई हैं बट ये भी अच्छा दिखने लगेगा बस थोड़ी देर में, थोड़े टाइम में। मैं चल फिर चाय बनाए, चाय बनाते हैं। कल हम गए हुए थे ना, तो वहाँ पे बहुत थक गए सब। तो आज रंजन तो सो रहे हैं, अभी शाम हो गई है। उठाती हूँ, पूछती हूँ इनसे भी कि चाय पियेंगे। तब वैसे तो मैंने पानी एक्स्ट्रा रख दिया है और बस मसाला डाल के फिर पूछती हूँ। ये इलायची और मेरी चाय में बहुत सारे मसाले जाते हैं, तो डालूंगी मैं लौंग। 2 लौंग डाल रही हूँ, ऐसे ही डालूंगी। इसका जो ऊपर का फूल होता है ना, उसको क्रश करके डाल देती हूँ मैं। क्या टेस्ट आता है पता है आपको। और 5 काली मिर्च डालूंगी, 5 काली मिर्च। ओके, 5 डालो, 7 डालो और न बस डालो। आई फॉलो दैट, ठीक है। और इलायची डालेंगे। थोड़ी सी सौंफ डालेंगे, देखो सौंफ, ठीक है। थोड़ी सी और। इससे क्या होता है, जो फीका खाता है ना, सौंफ से थोड़ी सी मिठास आ जाती है चाय में। यू विल नॉट फील कि फीका पी रहे हो, ठीक है। और अब डालेंगे इसमें अदरक। इतनी सी अदरक ले ली है, इतनी सी मैं कद्दूकस कर रही थी। मैं ना ऐसे कद्दूकस करके डालती हूँ, आप कूट के भी डाल सकते हो, बट जो कद्दूकस करने का मज़ा है ना, उससे ना जूस भी निकल जाता है उसका, चाय में मस्त मज़ा आता है। चलो अब मैं ना पूछ के आती हूँ कि रंजन पिएंगे। ही सेइंग नो। तो ये है बेसन के लड्डू ले आई हूँ मैं, 4 लाई हूँ। जिसको खाना है बस वही खाए, कोई हम नहीं खाए। तो बस अब उठेगी, वो भी सो गई है ट्यूशन से आके। अभी उठाती हूँ उसको, फिर ये लड्डू देती हूँ उसको।
पता नहीं किचन में आते ही कुकिंग करते हुए मेरा क्यों गाने निकलने लगते हैं, आई डोंट अंडरस्टैंड, बट निकलते हैं। बस चाय को गड़का आ गया, गड़का। तो मैं ना नई नई शादी हुई मेरी, तो मैं जब शादी करके आई तो मैंने चाय बनाई एक दिन, तो सबने पूछा कि चाय बन गई, तो मैंने कहा नहीं अभी गड़का गड़क रही है। तो कहते गड़क रही है, क्या होता है गड़कना, क्या होता है? मैंने कहा हम गड़कना ही बोलते हैं। कहते अच्छा उबल रही है। मैंने कहा उबल तो फिर दूध डाल के उबलना, वो तो उबलना वो होता है। तो इतना हंसे ना सब। नई नई शादी में कितना ऐसा होता है ना। हाँ एक और बात बताती हूँ। नई नई शादी हुई थी मेरी, तो हम मेरे ससुराल गए जहाँ पे चाचा चाची रहते हैं। तो वहाँ पे ना एक पड़ोसी थे, तो सर्दियों का मौसम चल रहा था, तो मक्की की रोटी बनानी थी। तो मुझे ना मतलब मेरा टेस्ट लेने के लिए ही दे आस्ट कि बहू रानी नू आंदी है, बहू रानी ने बोलो मक्की की रोटी बनाएगी। उन्हें क्या पता था कि मैं धुरंधर हूँ। उन्होंने बोला, मैंने फटाफट आटा गूंदा, मैं मक्की की रोटी हाथ से बनाई, यू नो, एंड दे वर अमेज्ड। मतलब शॉक हो गए वो कि है पढ़ी लिखी कुड़ी ऑफिस से काम कर दी, मक्की की रोटी बना दी है। तो इतने खुश हुए थे, आई वाज सो प्राउड ऑफ माई सेल्फ कि मैंने अपनी मम्मा से सीखा हुआ था। अब चाय बन गई है। और ना कल से मेरे मुँह पे ना, जैसे आपको बोलती हूँ ना मैं कि किचन में खड़े खड़े गाने, कल से भाई सुबह सुन लिया ये गाना मैंने ना रेडियो पे, जब मैं पता नहीं कुछ रंजन को छोड़ने गई थी परसों, फ्राइडे परसों से चल रहा था। एक नया गाना आया ना अभी, याद ही नहीं आ रहा है, रुको। ये वाली रील बनाई थी। तो आप प्लीज़ अगर नहीं देखी है ना आपने मेरी रील, तो प्लीज़ इंस्टाग्राम पे जाइए, सेम आईडी लेट्स रॉक विद मी, और देखिए मैंने बहुत सारी रील्स बनाई हुई हैं, और धीरे धीरे वहाँ पे भी बढ़ रहे हैं सब्सक्राइबर। सो आई बी हैप्पी अगर आप लोग वहाँ पे भी जाते हो और मुझे लाइक करते हैं। तो बस चाय बन गई है, चाय में डालती हूँ और फिर मिलती हूँ आपसे दोबारा, ठीक है? तब तक अपना ध्यान रखिएगा, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को, और लाइक करिए, शेयर करिए, और कमेंट में मुझे ज़रूर बताइए कि डिड यू एंजॉय माय व्लॉग टुडे। ओके, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय। दिया